हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने कल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ा, ठीक है। और उसमें हम लोग ने कंक्लूजन निकाला प्रिज्म फार्मूला रिलेटेड, राइट। वही प्रिज्म फार्मूला ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। और वहां पर हम लोग ने कंक्लूजन क्या निकाला ये लिख लेते हैं। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा था, साइन ए बाय 2। ये कब निकाला था हम लोग ने, जब हम लोगों का कंडीशन कौन सा आ रहा था, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन आ रहा था, ठीक है। और ये हम लोगों का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज प्रिज्म फार्मूला आल्सो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को सेकेंड जो है हम लोग ने कौन सा निकाला था, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस और R1 इक्वल टू R2 करके किया था, ठीक है। तो यही हम लोग ये क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज करके हम लोग करेंगे। और यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस का है, तो वहां पर हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या होता है, A प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। ये भी हम लोग ने एक कंक्लूजन निकाला था। कब निकाला था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस हुआ था, ठीक है। दैट मीन्स वहां पर हम लोग ने जब निकाला था, वहां पर क्या था हम लोगों का, I प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। यही से हम लोग ने कंक्लूजन करके निकाला था मिनिमम डेविएशन का, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देखते हैं, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन, टर्म दे दिया, देखो मिनिमम डेविएशन मतलब ये हम लोगों का कंसेप्ट ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड R1 इक्वल टू क्या होता है, R2 होता है, ठीक है। अब देखते हैं, while passing through a prism of refractive index, जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है वो 1.5 दिया है, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल जो हम लोगों का एंगल भी दिया है वो कितना दिया हम लोगों का, 60 डिग्री दिया है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो व्हाट दे दिया, डेविएशन पहले ही बोल दिया मिनिमम डेविएशन, दैट मींस म्यू कितना हो जाएगा हम लोगों का, साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन का डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। सो हम लोगों को निकालना क्या है, दिस इज आवर एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज मिनिमम डेविएशन निकालना है। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके, 1.5 इक्वल टू साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोग का, 60 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम लोगों को सिंपल से कैलकुलेट करना है, 1.5 साइन कितना हो जाएगा हम लोगों का, साइन 30 इज इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा, 60 प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोगों को पता है ये इसका वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू यहाँ पर साइन 60 प्लस डेल m डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूडिंग में आने वाले हैं, यहाँ पर इसका पार्ट हो गया। अब ये देखते हैं, ठीक है, ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.5 को यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय, इसको नीचे में 10 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 1.5 तो इधर में कर दिया, अब यहाँ पर मिनिमाइज के 5 to 10, दैट मीन्स 3/4 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पॉइंट मिला, ये वाला हम लोगों का कब इक्वल होता है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा ये देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों का ये वाला पार्ट हो जाएगा, a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4, ठीक है। सो ए हम लोगों को दिया था, कितना दिया था हम लोग को, 60 प्लस डेल m डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हम लोगों का 3/4 आता है 48.5
48.6 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग का सब डिग्री में है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकता है। 60 डिग्री प्लस डेल एम इज इक्वल टू, ये हम लोगों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा हम लोगों का 6 2 और 16, ठीक है, एक 17, 2 4 8 1 9, ठीक है, ये हम लोगों का 97 पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा 97.2 माइनस 60 डिग्री। दैट इम्प्लाइज डेल्टा मिनिमम हम लोगों का कितना आ जाएगा यहाँ पर 37.2 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज द मिनिमम कंडीशन। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ये हम लोगों का पार्ट हो गया। अब हम लोगों को दूसरा पार्ट और एक फाइंड करना है। कौन सा पार्ट फाइंड करना है हम लोगों का, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग का फॉर्मूला था I इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग ने, डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2। ये क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों का मिनिमम डेविएशन में पहले ही बोला था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड R1 इक्वल टू R2। दैट मीन्स यहाँ पर ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करके ये मिला था। ठीक है, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 37.2 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स I हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पर 97.2 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स एंगल ऑफ जो इंसिडेंस आएगा वो कितना हो जाएगा 48.6 डिग्री। ये हम लोगों का क्या आ गया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3, ये तीनों का कॉम्बिनेशन से हम लोगों का इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ये हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, एक एक करके फर्स्ट लेंस 1 एक एक करके रीड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग को लेंस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/m। ठीक है, ये हम लोग ने डिराइव भी किया है हर एक के लिए। अब फर्स्ट थिंग जो यहाँ पर देखो, साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कन्वेक्स है, पॉजिटिव दिया है, ये नेगेटिव हम लोगों का कनकेव के लिए है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कौन सा है, कन्वेक्स के लिए हम लोग का साइन कन्वेंशन पूरा दिया गया है। ठीक है, बाकी हम लोग को जो साइन कन्वेंशन लगाना है वो हम लोगों को सिर्फ कौन सा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के लिए लगाना है। फर्स्ट हम लोग लेंस 1 के लिए कर ले। ठीक है, ये हम लोगों का सपोज लेंस 1, ये हम लोगों का लेंस 2, ये हम लोगों का कौन सा हो जाएगा लेंस 3। अब हम लोग 1/1 करके करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट लेंस के लिए हम लोगों को ये तो फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट में क्या है देखेंगे, हम लोगों का जो ये दिया है, ये क्या दिया है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना दिया है, u इज गिवन एज -30, u1 लिख दे रहे। ठीक है, क्योंकि लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट 1 लिख दे। u1 हम लोगों को दिया है, कितना दिया है -30, और उसके बाद हम लोगों को फोकल लेंथ हम लोगों को कितना दिया है, f1 हम लोग लिख लेते हैं +10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग फर्स्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, इमेज 1। दैट मीन्स इमेज 1 क्या हो जाएगा, 1/v1 माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/10। सो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों का v1 का वैल्यू मिलेगा। सो पहले हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले, 1/v1 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो v1 हम लोगों का कितना आ जाएगा, हम लोगों का 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर मतलब इमेज कहां पर बना होगा, इसका 15 सेंटीमीटर इधर में बना होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं v1 इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग का +15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोगों को इमेज मिला, इमेज फर्स्ट लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों का सेकेंड लेंस के लिए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये तो सिंपल से था, यहाँ पर कुछ भी ऐसा टफ नहीं था। अब हम लोगों का सेकेंड लेंस के लिए देखते हैं। सेकेंड लेंस के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि लेंस ही फॉर्मूला है। तो सेकेंड लेंस,
सेकेंड लेंस के लिए अब जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कहां पर हुआ, ये यहां से हम लोगों का इधर में कहीं जाके ये टोटल डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां पर कहीं बना होगा, यहां पर कहीं बना होगा। दैट मीन्स यहां पर स्ट्राइक करके यहां पर कहीं बना होगा इमेज। दैट मीन्स देखो दिस इमेज यहां पर मैं कुछ कंक्लूडिंग लाइन लिख दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझने में इजी हो। इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस वन, जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कितना डिस्टेंस पे था हम लोगों का, प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर कौन सा के लिए, लेंस 2 के लिए, क्योंकि इसके लिए तो ये पहले ऑब्जेक्ट था, फिर इसका जो इमेज बना इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। एंड दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, इसके लिए। लेकिन जो डिस्टेंस रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोगों को ये देखना है फर्स्ट। अब देखो इमेज तो बना यहां पर 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसका इमेज बना है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसका और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इससे भी और दूर में जाके बना होगा, ठीक है, इससे भी और दूर में जाके बना होगा। इसके लिए तो रियल इमेज ही बना, दिस इज एक्टिंग एज अ रियल इमेज, ठीक है। ये जो इमेज बना रियल बना होगा, बट जो इमेज बना, जो इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2, वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वो किसमें, लेंस 2 में। एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस, क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस भी तो था, तो लेकिन जो लेंस का इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसके लिए वो तो ओनली इधर में बन रहा है। दैट मीन्स इसकी वजह से नहीं बन रहा है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की वजह से नहीं बन रहा है। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर को भी क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। दैट मीन्स 15 माइनस 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। जो इसके लिए पूरा इमेज बना 15 सेंटीमीटर में, लेकिन इसके लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कितना रहेगा, इसका तो ये डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ओनली 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अब वो कहां पर रहेगा, इन द राइट साइड में ही रहेगा। ये राइट साइड में हुआ मतलब जो भी हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन हुआ, यहां पर लिख देना द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस 1 की वजह से इमेज कैसा फॉर्म हुआ था, रियल हुआ था, बट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2 के लिए कैसा एक्ट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। ये यहां पर मैंने पूरा एकदम सेंटेंस में भी लिख दिया है, ठीक है। सो ये तुम लोग नोट कर लो। उसके बाद अब देखते हैं, अब यहां पर हम लोगों का फाइनल कंक्लूडिंग। सो हम लोगों को ये चीज कंक्लूड हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है U2 के लिए वो कितना है हम लोगों का, प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को यहां पर फोकल लेंथ दिया है, F कितना दिया हम लोगों को, माइनस 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इमेज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस 1/V2 माइनस 1/U2 इक्वल टू 1/F2, ठीक है, F2। दैट मीन्स 1/V2 माइनस 1/U2, U2 कितना दिया हम लोगों को, 10, दैट इज इक्वल टू 1/-10। सो यहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 1/V2 इज इक्वल टू 1/-10, ये उधर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/10। दैट मीन्स 1/V2 इज इक्वल टू 1/ कितना हो जा रहा है हम लोगों का, 0। दैट मीन्स V2 इक्वल टू कितना हो रहा है हम लोगों का, इंफिनिटी।
दैट मीन्स जो भी इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कितना हो गया हम लोगों का, इनफाइनाइट हुआ। किसके लिए, लेंस 2 के लिए। दैट मीन्स यहां पर नोट करके लिख दो, ठीक है, नोट करके लिखो सेकेंड पॉइंट। ये हम लोगों का फर्स्ट लेंस के लिए हो गया, सेकेंड के लिए V2 इक्वल टू कितना मिला, इनफिनिटी। दैट मीन्स इसकी वजह से जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला हम लोगों को, इनफाइनाइट डिस्टेंस मिला, ठीक है। यहां पर मैंने V2 की वजह से भी लिख दिया। अब हम लोगों का लास्ट कौन सा लेंस की वजह से बचता है, लेंस 3 की वजह से, लेंस 3 की वजह से, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं सेम फॉर्मूला, 1/V3 माइनस 1/U3 इक्वल टू 1/F3, ठीक है। सो हम लोगों का U3 पहले ही बोल दिया कितना में था, इंफिनिटी में था। U3 हम लोगों का कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि यहां पर जो इसके वजह से जो इमेज बना वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट में कहीं भी इधर उधर ये प्लस माइनस करो, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही रहेगा। दैट मीन्स U3 कितना हो गया हम लोग का, इन्फिनिटी में बना है, बहुत इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से -10 करो, इन्फिनिटी का तो एकदम पास में ही इनफाइनाइट ही रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, और F3 जो दिया है वो कितना दिया है, प्लस 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूडिंग करने वाले हैं, 1/V3 माइनस 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोगों का, 1/30। दैट इम्प्लाइज हम लोगों का V3 कितना आ जाएगा, हम लोगों का V3 आ जाएगा हम लोगों का प्लस 30 सेंटीमीटर, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों का यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन V3 इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो फाइनल इमेज बनेगा, द फाइनल इमेज will be formed at 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर टू द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस 3, ठीक है, क्योंकि यहां पर कितना आ गया, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर आ गया। तो कॉम्बिनेशन वाइज भी देखेंगे तो V1 के लिए हम लोगों का प्लस 15 सेंटीमीटर बना, V2 के लिए इनफाइनाइट, V2 के लिए इनफाइनाइट, और V3 के लिए कितना बना, प्लस 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ओवरऑल कॉम्बिनेशन की वजह से जो फाइनल इमेज बना वो कहां पर बना हम लोग का, 30 सेंटीमीटर राइट ऑफ द, किसका, इसका भी राइट में, मतलब यहाँ पर जाके 30 सेंटीमीटर दूर में बना होगा। चलो हम लोग ने अभी न्यूमेरिकल कर लिया, ठीक है। अब हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं, दैट मीन्स डेविएशन ऑफ प्रिज्म थ्रू अ स्मॉल एंगल, ठीक है, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, और ये जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ स्मॉल एंगल, ठीक है। सो हम लोग ने डेविएशन ये सब हम लोग ने डिराइव ये सब कर लिया, ठीक है कि नहीं। लेकिन अब हम लोगों का यहाँ पर टर्म आ गया है स्मॉल एंगल। अब स्मॉल एंगल मतलब कितने एंगल तक, अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 डिग्री और उससे लेस हो तो हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वो जो डेरिवेशन था वो डायरेक्ट नहीं करा रहा हूँ, उसी के रिलेटेड हम लोग डायरेक्टली एक शॉर्टकट से डालेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है म्यू मतलब कितना होता है, sin I डिवाइडेड बाई sin R, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये पता है। अब स्मॉल एंगल बोला गया है सिंस, यहाँ पर सिंस एंगल इज स्मॉल, ठीक है, एंगल इज स्मॉल, जो भी हम लोगों का इंसिडेंट एंगल बन रहा था, रिफ्रैक्टेड एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ इमर्जेंस बन रहा था, वो एकदम क्या बोल लिया हम लोग ने, बहुत छोटा, कितना 10 डिग्री या फिर 10 डिग्री से भी लेस हो, तब ये हम लोगों को ये कंसेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू I डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का एक पार्ट बनेगा, सपोज यहाँ R1 ही लिख दे रहा हूँ,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा I इक्वल टू म्यू इंटू R1, ये हम लोग एक इक्वेशन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को पता क्लियरली चल गया कि क्या होता है म्यू इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1, जो हम लोग ने ऐसे टाइप का किया था। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर ऐसे करके जो हम लोगों का रे ये R1 था, यहाँ पर हम लोग ने फिर से नॉर्मल खींच के ये हम लोग का इमरजेंस था, ये हम लोग का R2 था, ये हम लोगों का I था। ये हम लोग डेरिवेशंस यहाँ पर नहीं कर रहे, यहाँ पर डायरेक्टली ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम लोगों का कभी कभी इंप्लीमेंटेशन में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाई साइन R1, इसका दोनों का हम लोगों का क्या लग गया, स्नेल्स लॉ लग गया। तो यहाँ पर सिंस एंगल बहुत छोटा है तो म्यू इक्वल टू क्या लिख दिया, I डिवाइडेड बाई R1, तो I इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू R1। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोगों का दूसरा पार्ट में हम लोगों का क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो, साइन E डिवाइडेड बाय साइन क्या हो जाएगा हम लोगों का R2, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइप से तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R2, क्यों, क्योंकि हम लोगों का क्या लिखना है यहाँ पर, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल कैसा है हम लोग का, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिखे, E इक्वल टू म्यू इंटू R2, क्यों, म्यू तो हम लोगों का कॉमन है, प्रिज्म है तो क्या कर दिया, प्रिज्म ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, ये वाला पार्ट, म्यू इक्वल टू साइन E डिवाइडेड बाय साइन R2। ठीक है, ये दोनों के लिए लिखा है, तो सिंस एंगल स्मॉल है तो साइन की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, E लिख दिया, और साइन R2 की जगह क्या लिख दिया, R2 लिख दिया। दैट मींस जो हम लोगों का इमरजेंस का हो गया वो क्या हो गया, म्यू इंटू R2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग ने एक कंक्लूडिंग लाइन क्या लिखा था वो देखना है, क्या लिखा था हम लोग ने, I प्लस E इक्वल टू डेल्टा प्लस A, ये हम लोग ने कंक्लूडिंग में लिखा था कि नहीं, उसी पार्ट को हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में अब सॉल्व करने वाले। तो I मतलब क्या हो गया हम लोगों का, म्यू इंटू R1 प्लस E मतलब क्या हो गया, म्यू इंटू R2, दैट इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A। ठीक है, सो यहाँ पर म्यू कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस A। हम लोगों को ये भी पता है कि R1 प्लस R2 हम लोग ने क्या निकाला था, A निकाला था। ठीक है, A निकाला, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू A इज इक्वल टू डेल्टा प्लस A, होगा कि नहीं। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर में इसको डाल देते हैं, तो म्यू A इसको इधर में जाएंगे, प्लस है तो इधर में आएगा, तो माइनस इज इक्वल टू डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू, अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, A कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, म्यू माइनस 1। सो ये हम लोगों को क्या मिला, ये वाला जो फॉर्मूला मिला, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, जब भी हम लोगों का डेविएशन होगा तो डेल्टा इक्वल टू A इंटू क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 होगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ये जब भी हम लोगों का एंगल क्या रहेगा, एकदम छोटा रहेगा, तब उस समय हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1 यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग ने कंसेप्ट जाना डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, और इसके लिए स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है, क्या जाना था हम लोग ने, डेल्टा इक्वल टू A इंटू म्यू माइनस 1। ठीक है, ये हम लोग ने कंक्लूडिंग लाइन लिखा था। यहाँ पर एक और लाइन इंक्लूड कर देना, दैट मीन्स जो भी हम लोगों का वहां पर लिख लो, द डेविएशन सफर्ड is independent of कौन सा क्या इंडिपेंडेंट है हम लोगों का, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। कब, जब हम लोगों का वेन हम लोगों का जो एंगल जो है वो कैसा है, एंगल ऑफ द प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म लिख लेना, वेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, ये हम लोगों का कंक्लूडिंग है। ठीक है, ये कंक्लूडिंग लाइन लिख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो उसी का रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिया ताकि और ज्यादा क्लैरिटी हो। और स्मॉल थिन प्रिज्म ऑफ 5 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री बोला गया है? 5 डिग्री। दैट मीन्स मैंने पहले ही स्टेट कर दिया था व्हेनेवर एंगल जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है, कम कितना 10 या फिर 10 से कम होना चाहिए, तब हम लोगों का ये कंसेप्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं गिव्स अ डेविएशन ऑफ 3.2 डिग्री, ठीक है, डेविएशन भी दे रहा है। दैट मीन्स ये हम लोगों का ये हो गया, ये हम लोगों का डेविएशन कितना दे रहा है हम लोग का 3.2। और उसके बाद बोला गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला देते थे 3.2 इज इक्वल टू 5 डिग्री म्यू माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3.2 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 डिग्री इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। म्यू हो जाएगा हम लोगों का, इधर में ट्रांसफर कर दो 1 प्लस 3.2 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है 5 डिग्री। तो म्यू का वैल्यू हम लोगों का कितना आ जाएगा, हम लोगों का 1.6 आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं कितना आ जाएगा 1.6। अभी भी और करोगे तो 5 6 30 और उसके बाद और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मैं बस 1 डेसिमल में करके रख दिया। तो यहां से हम लोगों का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल आया वो कितना आया 1.6। किस लिए आया, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया कि ये जो प्रिज्म है वो कैसा है, स्मॉल एंगल का है।